राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ हो। आज चैत मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज मैं आप सबको दुर्गा सप्तशती के अथर्व शीर्ष का पाठ सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप सबको कथा सुनाती हूँ। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं स्वयं त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पाद छेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण सौम्या अवस्था रूपणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु की जानने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु
तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हम महालक्ष्मी को ही जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि अय कमला ई वज्र प्राणी इंद्र ला गुहा ह्रीं हासा वर्ण मातेश्वरा वायु का अभ्र हा इंद्र ला पुना गुहा ह्री सा कल वर्ण और माया ह्रीं। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंद्रष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपणी उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंत रहित विजया अधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा इकार से युक्त वितिहोत्र अग्निरा सहित अर्धचंद्र अंग से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरति शयनानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड सच्चिदानंद समर्षिभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐं
माया ह्रीं ब्रह्मशु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा सूर्य माँ अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम टकार से तीसरा डा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा वायु या वही अधर अर्थात ऐसे युक्त अय और विचय यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पास और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसीलिए जिसे आज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसीलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसीलिए जिसे अलच्छा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसीलिए जिसे आजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र हैं इसीलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई हैं इसीलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिए आज्ञा अनंता अलच्छा अजा एका और नैका कहती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षी तथा जिनसे और कुछ भी नहीं श्रेष्ठ है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुनश्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्कर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायं काल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का
नाश करता है। जो दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सान्निध्य प्राप्त होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। जय माता दी, हर हर महादेव।